नमस्कार मित्रों। आज हम यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने कई सारे यूनिट के प्रश्नों की व्याख्या प्रस्तुत कर दी है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 में एनाटॉमी के। अब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में यदि हम सिलेबस देखें तो बहुत विविध सिलेबस है। उसमें कोई निश्चित नहीं है, अर्थात योगियों का परिचय भी है। योग दर्शन को छोड़ के बाकी 5 दर्शनों का परिचय है। जैन बौद्ध का परिचय है। अलग अलग योग की परंपराएं हैं, जैसे महर्षि पतंजलि की परंपरा है, गोरखनाथ की परंपरा है। एक मिसलेनियस विषय है और इस कारण से यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, वो सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। और उन प्रश्नों को कवर कर पाना, क्योंकि निश्चित कोई बुक है नहीं, कठिन होता है विद्यार्थियों के लिए। तो यदि आप इन प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से सुनते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से होगी। तो हम जनवरी 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न है आपका कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है। तो संस्कृत में योग शब्द 3 धातुओं से आपका बनता है। एक युज समाधौ, समाधि अर्थ में युज धातु है, उससे बनता है आपका। युजिर योगे, युजिर योगे योग अर्थ में ही एक धातु है युजिर। युज समाधो जो है ये द्विवादी गण की है। गण क्या होती है क्लास में मैंने आपको बताए थे, ज्यादा व्याख्या हो जाएगी। बस आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर जो भी वर्ड आपके फॉर्म्ड हैं, बनते हैं आपके, वे एक रूट से बनते हैं। उन रूट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर धातु बोलते हैं। उन धातुओं का जो कलेक्शन है, उस ग्रंथ को धातु पाठ कहा जाता है। उस धातु पाठ को 10 गणों में कैटेगराइज किया गया है। तो वही सब गण है आपके दिवादी गण, ध्वादि गण, रुधादि गण, चुरादि गण। युज्र योगे जो है ये रुधादि गण की धातु है। और एक धातु आती है युज संयमने, संयम के अर्थ में। और युज संयमने जो धातु है आपकी, ये चुरादि गण की है, चुरादि गण की। तो मुख्यतः युज है, यहाँ भी युज है। यहाँ पे जो युजिर दिख रहा है ई और र, ये भी आपका हट के युज ही बचता है। तो यहाँ पे देखो युग नहीं है, युग्म नहीं है, युज है, युजे भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला फैक्चुअल पार्ट पूछा है, स्वामी कोवलयानंद के योग गुरु कौन थे। वैसे डायरेक्ट हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो जो भी योग गुरु या योगाचार्य आपके सिलेबस में, उसमें स्वामी कोवलयानंद नहीं है। फिर भी पूछा है तो याद रखिएगा, माधव दास जो थे वो इनके योग गुरु कहे जाते हैं। वेद के विख्यात आचार्य त्रय कौन से हैं। वेदांत में बहुत सारे प्रसिद्ध आचार्य हैं। सबसे प्रसिद्ध तो आचार्य शंकर हैं, जिन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की है वेदांत दर्शन के आधार पे। उसके अलावा रामानुज और मध्व, ये 3 प्रसिद्ध आचार्य कहे जाते हैं। लेकिन इनके अलग भी आप नाम याद रखिएगा। जैसे एक श्री संप्रदाय, अच्छा संप्रदाय भी याद रखना। जैसे रामानुज का श्री संप्रदाय है आपका, मध्व का आपका मध्व के नाम से संप्रदाय है। एक दो आचार्य जो प्रसिद्ध है, रुद्र आचार्य, रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य होते हैं, वल्लभाचार्य। एक निम्बार्काचार्य है, निम्बार्काचार्य, जिनका संप्रदाय होता है कुमार संप्रदाय। अर्थात तो वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय माने जाते हैं, श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चारों के चारों वेदांत के ही आचार्य हैं और वो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो यहाँ पे नारद जो है, ये वेदांत के व्याख्याकार नहीं है। वेदांत के ये 3 है यहाँ पर ऑप्शन में, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन कारण के रूप में है, प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। बिल्कुल सही बात है। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आते हैं, भगवत गीता आता है आपका, उपनिषद आता है, और वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन आता है। इन तीनों को कहा जाता है प्रस्थान त्रय। और प्रस्थान त्रयी इस शब्द का जो मुख्यतः प्रयोग है, आचार्य शंकर के द्वारा ही किया गया है। उन्होंने कहा है किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता, कि वो सही है या नहीं है, या कोई बात आपकी प्रामाणिक है या नहीं है, उनको 3 कसौटियों से गुजरना पड़ता है, या तो गीता या उपनिषद या वेदांत। यदि इन तीनों के द्वारा वो समर्थित हो जाती है, उसको हम सही कह सकते हैं। तो प्रस्थान त्रय, 3 प्रस्थान है। तो ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। बिल्कुल सही बात है कि तीनों में चर्चा आपका मोक्ष है।
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रामाणिक मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। और क्या ये सही व्याख्या है? सही व्याख्या है, क्योंकि अ, आचार्य शंकर या वेदांत मानते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति में सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है और उन प्रस्थान त्रयी के द्वारा हमें सही सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी कारण से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो ये दोनों कथन सही भी है और सही व्याख्या भी है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, वेद के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। दृष्टिगोचर जिनमें वो प्राप्त हुए थे। तो ये 4 आपके दिए हैं, तो इसमें क्रम बनता है संहिता पहला हो गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर आपका उपनिषद। संहिता तो वेद मंत्रों को ही कहा जाता है, वेद मंत्रों को लेके भी कई सारे प्रश्न आगे जो आएंगे। ब्राह्मण हो गए जो कर्म कांड परक ग्रंथ हैं आपके, और भी विषय हैं लेकिन मुख्यतः कर्म कांडीय परक ग्रंथ कहा जाता है, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक है, इनको रहस्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आत्मा परमात्मा प्रकृति की गूढ़ विद्याएं दी गई है, तो गूढ़ विद्याओं के कारण से रहस्य कहा। उपनिषद, ज्यादातर जो प्रमुख उपनिषदें हैं वे स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, कहीं वो ब्राह्मण से ले लिए, कहीं आरण्यक से ले लिए, तो इसमें अध्यात्म विद्या का मुख्यतः उल्लेख किया गया है, वे उपनिषद है। क्रम यही बनेगा, संहिता अथवा वेद मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों को उनके उद्भव के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम सांख्य में देखते हैं प्रकृति की उत्पत्ति का क्रम, या वेदांत में भी देखते हैं प्रकृति की उत्पत्ति का क्रम। तो खासकर वेदांत या तैत्रीय उपनिषद की शिक्षा ब्रह्मानंद वल्ली में एक उत्पत्ति क्रम दिया है, शिव संहिता में भी दिया है। 5 महाभूतों में सबसे पहले जो महाभूत होता है आपका, वो आकाश होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो पहला आकाश हो गया, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। अंतिम जो महाभूत उत्पन्न होता है वो पृथ्वी है। कई शास्त्रों में ये आपका दिया गया है, तो इसी क्रम में आप इसको रखिएगा। इनके गुण भी ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी गुण भी आ जाते हैं। जैसे आकाश का जो गुण है वो शब्द है, वायु का स्पर्श गुण होता वायु में, पृथ्वी का गुण है आपका गंध, जल का गुण है स्पर्श, और अग्नि का गुण है आपका रूप। तो जो आपके पार्थिव भौतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर आपको दिखते हैं, ज्यादातर में आपको ये सभी गुण मिलते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल शुद्ध ना होकर मिश्रण होता है उनके अंदर। अगला प्रश्न है, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर यहाँ पे तो सिंपल है, महात्मा बुद्ध के द्वारा ये दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए यहाँ पे। दुख है पहला, दुख का कारण है दूसरा, उसका निदान संभव है, मतलब उसको दूर किया जा सकता है, उसको दूर करने का मार्ग। फिर चौथा जो आर्य सत्य है उसको ही अष्टांगिक मार्ग के रूप में कहा जाता है। और ये चारों के चारों जो ये आर्य सत्य हैं, ये योग के चतुर्व्यूह से मैच होते हैं। हेय, हेय हेतु, हान, हान मतलब दुख का निदान, ये दुख की निवृत्ति संभव है, और हानो उपाय। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी क्रम में है, वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें आपको दिखाई देगा। तो आर्य आर्य अष्टांगिक मार्ग से बहुत बार क्वेश्चन आए, तो मैं आपको संकेत कर देता हूं कि कौन कौन से 8 मार्ग हैं। सीक्वेंस वाइज आप उनको याद रखिएगा। पहला होता है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक का मतलब होता है सही सही, जो बिल्कुल सही ज्ञान होना चाहिए, सही सब चीजें। उसके लिए संस्कृत में सही के लिए, एक्यूरेट के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सम्यक दृष्टि। उसके बाद सम्यक संकल्प आता है, फिर सम्यक वाक आता है, फिर सम्यक कर्मांत। सम्यक दृष्टि मतलब आपकी श्रद्धा सम्यक हो, उसके आधार पर संकल्प सही हो, आपकी वाणी सही हो, आपके कर्म सही हो, आपकी जो आजीविका है वो सही हो। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम मतलब आपके जो मानसिक विचार हैं वो विचार सही हो, फिर आपके स्मृति सही हो, और आपका समाधि सही हो। ये 8 है, कई बार आगे भी परीक्षा में आएंगे। इनको ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दूसरी यूनिट के अंदर आपके मुख्य 10 उपनिषदें आती हैं, तो उसमें ईश, आप सिलेबस में देख सकते हैं, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, मांडुक्य,
ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तरीय और आपका बृहदारण्यक। तो केन उपनिषद भी 10 में है, मुंडक भी 10 में है, बृहदारण्यक भी है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, ये 10 उपनिषदों के अंतर्गत नहीं है। इसी कारण से श्वेताश्वतर है आपके सिलेबस में, लेकिन वो योग उपनिषदों का जो सिलेबस है 3rd यूनिट का, उसके अंदर ये लगाई गई है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, कि जो प्रकृति है आपकी, उस प्रकृति में 3 तत्व आपके पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। 3 तमस। तो 2 वात पित्त कफ है, ये 3 दोष कहलाते हैं, आयुर्वेद में इनका उल्लेख आता है। मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति से उत्पन्न हो रहे तत्व हैं, प्रकृति के घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। अगर प्रकृति के कंपोनेंट पूछते हैं तो यही है। फिर प्रकृति से जो 24 तत्व बनते हैं आपके, उन 24 तत्वों में ये भी आते हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन प्रकृति के घटक नहीं है। वाक पाणी पायु, ये आपकी कर्मेंद्रियां हैं 5, जिसे पायु बोलते हैं एनस को, पाणी बोलते हैं आपके हाथ को, और वाक बोलते हैं वाणी को। ये 5 कर्मेंद्रियों में से 3 को इन्होंने लिख दिया। ज्ञान योग के साधन है, तो ज्ञान योग की जो चर्चा है मुख्यतया वेदांत दर्शन का सिद्धांत है। वेदांत दर्शन में ज्ञान योग के 2 प्रकार के साधन बताए हैं। एक बहिरंग साधन, कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। एक अंतरंग साधन कहे हैं। अंतरंग साधन के अंदर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, निधिध्यासन जो लिखा है, एक साक्षात्कार, जिसको समाधि भी आप कह सकते हैं। दोनों शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। ये है अंतरंग साधन ज्ञान योग के। बहिरंग साधन में विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, षट् संपत्ति होगी आपकी, एसेट्स होगी 6, और मुमुक्षत्व, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा। इन सब से बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अंतरंग साधन कौन से हैं, बहिरंग कौन से हैं। अभी तो सिंपल पूछा ज्ञान योग के साधन क्या, आगे देखेंगे बहिरंग कौन सा है, अंतरंग कौन सा है, इस तरह से भी प्रश्न आपके आएंगे। षटक संपत्ति से प्रश्न आते हैं, आगे जब आएगा तब आपको बता दूंगा 6 संपत्तियां कौन कौन सी है। तो श्रवण मनन निध्यासन ये 3 है। कीर्तन एक प्रकार का जप होता है, ये आपका ज्ञान योग का साधन नहीं है। अगला है कि दर्शन और उनके प्रवर्तक है, जैसे वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता है महर्षि कणाद है, जिसके नाम पर हमारा कोचिंग का नाम भी है महर्षि कणाद एकेडमी। और ये फर्स्ट एटॉमिक साइंटिस्ट आपके कहे जाते हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। न्याय दर्शन के जो रचयिता है महर्षि गौतम है। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी है। और सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल है। बस इतना ही इसके अंदर है। और बाकी जैसे योग बच गया आपका, योग के महर्षि पतंजलि हो गए। और वेदांत दर्शन बच गया, उसके महर्षि बादरायण हो गए। महर्षि बादरायण, जिनको वेद व्यास की उपाधि मिली थी, तो उनको वेद व्यास भी कह दिया जाता है, लेकिन इनका नाम था महर्षि बादरायण। और यहाँ पे भी मैचिंग पूछी है कि कौन सा ग्रंथ के रचयिता का मैचिंग सही है। इसे हठ प्रदीपिका स्वात्माराम सूरी के द्वारा ही लिखा गया है, बिल्कुल सही है। लाइट ऑन योगा या योग दीपिका BKS अयंगर के द्वारा ही लिखी गई है। भज गोविंदम जो है शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है, ये आदि गुरु शंकराचार्य संस्कृत लैंग्वेज में वेद व्यास वाला, तो यही ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। राजमार्तंड, ये राजा भोज की योग दर्शन पर टीका का नाम है। ये पूछा जा सकता, आगे भी याद रखिएगा। देखो अभी मैचिंग आ गई ऊपर। इसमें जनवरी 2017 की पेपर में आपका महाभूतों का क्रम पूछा था, वहीं पर मैंने उनके गुण बताए थे। यहाँ पे देखो गुणों की मैचिंग आ गई। जल महाभूत का जो गुण है वो स्पर्श है, सॉरी जल का रस है, लास्ट वाला। वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है, और अग्नि का आपका रूप है। ये पहले आपको संकेत किया था, दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। तो इस पेपर में इतना ही हम रखते हैं इस कक्षा के अंदर। अगली कक्षा में आगे के जो प्रश्न हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, उन पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। ओम शम।